गाइस आज के ब्लॉग में हम लोग कुछ जगह को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें सबसे पहले था मोनेस्ट्री और उसके बाद में हम लोग पैलेस भी जाएंगे। मोनेस्ट्री पैलेस में जाने का ना ये टिकट काउंटर है, टिकट लेना पड़ता है यहाँ से। और उसके बाद ना हमारे पास एक दिन और बचा था जो हमें लद्दाख में बिताना था, तो हमने डिसाइड किया कि आज का पूरा दिन होटल में ऐसे ही बिताएंगे और उसके नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट थी। चैनल और कल मैंने आप लोगों को पूरा दिन बताया था कि बर्फबारी हो रही थी और हम लोग फंस गए थे क्योंकि हम लोग नहीं जा पाए। कल हमारी फ्लाइट थी, कैंसिल हो गई, डिले होते गई और फिर फाइनली कैंसिल हो गई और फिर हमने रीशेड्यूल कराई, तो हमें आज की भी नहीं मिली, कल की भी नहीं मिली। अब हम परसों जाने वाले हैं, तो हमारे पास अभी 2 दिन है। तो कल का दिन तो मैंने आप लोगों को बताया था हमने कैसे बिताया, और आज का दिन थोड़ा सा ठीक हो चुका है क्योंकि ये देखो आज धूप निकल आई है और बर्फ़ नहीं है। तो हमने प्लान किया कि आज थोड़ा सा लेह के आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो हम आज जा रहे हैं हेमिस मोनेस्ट्री, जो कि यहाँ से कितने दूर है? 40-45 किलोमीटर है। और ये देखो रास्ता कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, एकदम मस्त लग रहा है क्योंकि कल एकदम ठंडा था और आज बर्फ़ पिघल चुकी है, धूप निकल चुकी है, तो अच्छा लग रहा है। गाइस लद्दाख में ना आपको बहुत सारी मोनास्ट्री देखने को मिलेगी। हमने भी अपनी इस पूरी ट्रिप में काफ़ी सारी मोनास्ट्री को विज़िट किया है, और आज हम जिस मोनास्ट्री को विज़िट करने जा रहे हैं ना, कहते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट है और इसको ना 17th सेंचुरी में यहाँ के जो किंग थे, लद्दाख के किंग थे, उन्होंने इसे री-इस्टेब्लिश भी किया है। और आपको पता है ये मोनास्ट्री 11th सेंचुरी से भी पहले से एग्जिस्ट करती है, और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग खुद ही देख लेना इस पूरे व्लॉग में। और यहाँ ना हर साल जून या जुलाई में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसे हेमिस फेस्टिवल कहते हैं। कल बर्फबारी हो गई थी ना, इसलिए आज रास्ते कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं हेमिस मोनेस्ट्री, और ये थोड़ी सी हाइट पर है और कहते हैं कि ये सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है। अभी चलते हैं ऊपर की तरफ, हमारी गाड़ी वहाँ तक आ सकती थी तो वहाँ पर खड़ी है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आपको रास्ता दिखाया था, बिल्कुल चारों तरफ माउंटेन ही माउंटेन थी, और कल बर्फ़बारी हुई थी तो आज सब जगह गीला है क्योंकि वो पूरा पिघल रहा है। तो मौसम ठीक है, टेम्परेचर आज थोड़ा डाउन है, -1 दिन में है। पहले दिन में नहीं होता था इतना, मगर आज कुछ ऐसा मौसम है। कैसा लग रहा है? ठंडी बीच बीच में ना धूप आ रही है, जा रही है, तो थोड़ा थोड़ा ठंडी लग रहा है। मैं अंदर जाने के लिए यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेनी होती है, और टिकट का प्राइस है 50 रुपीज़ पर पर्सन। कैमरा वगैरह सब अलाउड है, कैमरा का पैसा एक्स्ट्रा नहीं है। और काफ़ी सारी सीढ़ियाँ है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। हमें जाना है ऊपर, आज दी को ठंडी लग रही है। गाइस ये मोनेस्ट्री और ये है बुद्धा टेम्पल। वहाँ पर था म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैंने बंद कर दिया। पर वहाँ पर बहुत सारे जो बुद्धा के टाइम पर जो बुद्धा के स्टैचू थे, टाइम पर जो निकले हैं, रखे हुए थे। और टेम्पल कुछ इस तरीके से है, और आसपास सिर्फ और सिर्फ माउंटेन्स हैं। वहाँ पे बुद्धा टेम्पल में गए थे, बुद्धा की बहुत ज़्यादा बड़ी प्रतिमा है अंदर, और यहाँ मेन टेम्पल है, और ये है पहाड़ियाँ। मोनास्ट्री के अंदर मेन बुद्धा स्टैचू है ना, वो गुरु पद्मसंभव का है, जिन्हें गुरु रिम्पोचे भी कहा जाता है। गुरु पद्मसंभव को सेकंड बुद्धा माना जाता है। उन्होंने 8th सेंचुरी में तिब्बतन बुद्धिज्म को हिमालयाज में स्टैब्लिश किया था, और यहाँ पर ना उनका 12 फीट का स्टैचू है जो गोल्ड से बना हुआ है।
और मोनास्ट्री ना चारों तरफ से माउंटेन से घिरी हुई है। और यहाँ पर ना कुछ समय बिताने के बाद हम लोग यहाँ से चले गए और अब हम लोग जाने वाले थे वापस लेह में और हम लोग विज़िट करने वाले थे पैलेस। लेकिन पैलेस जाने से पहले ना हमें लग गई थी भूख और हम लोग रुक गए थे एक जगह पे लंच करने के लिए। और हमें इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी ना कि हमने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया और आप लोग देख लो कि देख के ही समझ में आ रहा है कि खाना कितना ज़्यादा टेस्टी होगा। और हमने फटाफट से यहाँ पर खाया और उसके बाद हम लोग निकल गए अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। मैंने खाना वाना रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन एक्चुअली बटर रोटी है नान फैंटास्टिक, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना। मैंने एक्स्ट्रा खा लिया, मुझे खड़े भी नहीं हो रहा ज़्यादा, इतना खा लिया मैंने। और बहुत ठंडा ठंडा माहौल हो चुका है। चलो अब चलते हैं। तो अब हम लोग जा रहे थे लेह पैलेस देखने के लिए। वैसे तो पैलेस ना हम डे 1 पर ही देखने वाले थे, लेकिन उस दिन हमारे पास में टाइम थोड़ा कम बच गया था और हम लोग थक भी गए थे, इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया था। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारा टाइम था तो हमने सोचा कि चलो हम जाके देख लेते हैं। और पैलेस बहुत ज़्यादा हाइट पर है ना, तो हर जगह से दिखाई भी देता है। पैलेस में जाने का ना ये टिकट काउंटर है, टिकट लेना पड़ता है यहाँ से और एक इंसान का 25 रुपये टिकट है। वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, फ़ोटोज़ आप खींच सकते हो। तो मेरे पास कैमरा है, मैं ले जा रही हूँ, पर वीडियोस नहीं बनाऊँगी। और गेट वो है। गाइस हम लोग थोड़े से टॉप पे आ चुके हैं और यहाँ से व्यू देखो भाई, कितने ऊपर है हम। तो पैलेस के अंदर ना जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वीडियोस एंड फोटोज़ अलाउड नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं बनाए। अंदर गैलरी थी और म्यूज़ियम भी था तो वो सब मैंने देख लिया, लेकिन मैंने वीडियोस नहीं बनाए। पर यहाँ पर अलाउड था तो मैं यहाँ पर बना लिए। और यहाँ से व्यू देखो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा हाइट पर है। वहाँ से आए हैं और अभी हम 6th लेवल पर पहुँच चुके हैं और अभी हमें 2 लेवल और ऊपर जाना है। और ये देखो यहाँ से सामने भी कुछ दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या है, शायद मोनास्ट्री है या कुछ और, पर इससे भी ज़्यादा ऊंचाई पर है और वहाँ तक जाने का भी रास्ता है ऐसा। और आसपास सिर्फ माउंटेन ही माउंटेन है, बाप रे। फाइनली सबसे ऊपर आ गए। सेवंथ पे आ गए, 7th पे सबसे ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ से व्यू तो बहुत खतरनाक है। लेह सिटी हाँ सब कुछ दिख रहा पूरा। है यार, वो पहाड़ ऐसा लग रहा है कि हमारे पैरेलल में है। पूरा सिटी का व्यू आता है यहाँ से। गाइस ये जो पैलेस है ना, ये एक व्यू पॉइंट भी है। यहाँ से सनराइज़ और सनसेट देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग देख ही पा रहे होगा कितनी हाइट पर है। तो यहाँ से नज़ारे एक अलग ही तरीके के दिखाई देते हैं। तो गाइस हम लोग अभी 8th लेवल पे है और 9th वो है, और 9th में जाने का कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ से व्यू तो बाप रे, माउंटेन्स ही माउंटेन्स और बहुत ज़्यादा हाइट पर है हम लोग। और यहाँ पर ना ऐसा कुछ लगा नहीं है कॉर्नर से, तो थोड़ा रिस्की भी है। और अब मौसम थोड़ा सा ठंडा भी हो रहा है, तो हम जा रहे हैं अब वापस नीचे। और फिर ना हम लोग वापस होटल आ गए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जितनी मैंने पूरे वीक महसूस की थी ना, उससे कुछ ज़्यादा ही ठंड आज लग रही थी। शायद हो सकता है कि बर्फ़ गिर गई थी इसकी वजह से। और ये वाला रूम मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था, इसलिए मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। तो ये देखो काफ़ी अच्छा रूम है ये भी। ये देखो यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर आते हैं। और कल का पूरा स्नोफॉल हमने यहीं से एंजॉय किया था। तो यहाँ से भी माउंटेन ही नज़र आते हैं। देखो कल जब मैंने आपको दिखाया था तो इस जगह पे पूरा वाइट वाइट दिखाई दे रहा था, और आज देखो अब क्या दिखाई दे रहा है। पूरा जो बर्फ़ है वो जा चुकी है और रास्ते भी ऐसे ही दिख रहे थे। कल पूरे वाइट थे और आज कुछ ऐसा सीन है। लेकिन एक चीज़ है कि ठंड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। हाय गाइस, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और हमारा जो फ़्लाइट था वो पहले डिले हुआ, उसके बाद रीशेड्यूल हो गया।
तो आज का ना हमारे पास पूरा दिन था और हमने डिसाइड किया था कि आज हम कहीं भी नहीं जाने वाले हैं और पूरा दिन बिल्कुल इसी तरीके से आराम से बैठ के बिताएंगे होटल में ही। तो हम लोग यहाँ पर पूरा सेटअप लगा के बैठ गए थे और आज हमने बुक पढ़ी और हमने ये भी डिसाइड किया था कि अगर हमारे पास में थोड़ा वक्त होगा ना तो हम कैफ़े भी जाएंगे लेह मार्केट की। चावल, दाल और ये मेरी दी और ये व्यू। तो फाइनली जितने भी प्लान हमने आज बनाए थे लेकिन जो प्लान हमारा अभी बन गया है ना इसलिए वो बेस्ट। लाइफ में जो चल रहा है उसको करने दो, होने दो। और फिर हमने ना यहीं पर बैठ के लंच किया और खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था यार। और इस पूरी ट्रिप में सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे किसी चीज़ में आया है ना तो वो खाना ही था। और ये बात मैंने कितनी बार बोली है कि खाना बहुत टेस्टी है, खाना बहुत टेस्टी है। मुझे लगता है कि कोई चीज़ अगर अच्छी है ना तो उसकी तारीफ तो करनी चाहिए। शांति स्तूपा का व्यू और ये है हमारी होटल और ये बैठी है दी आज धूप को एंजॉय करती हुई। कैसा लग रहा है यहीं से बैठ के सारी चीज़ों के नज़ारे, शांति स्तूपा स्नो वाले पहाड़ नजर आ रहे हैं, सब कुछ। कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए। और बुक पढ़ रही है दी। कौन सी बुक पढ़ रही हो वैसे आप? माउंटेन में बैठ के माउंटेन की बुक, बढ़िया। और फिर ना यहीं पर बैठे बैठे हमें शाम हो गई थी और उसके बाद शाम को हमने मस्त वाली गर्मा गर्म चाय पी यहाँ पर। अभी रात हो चुकी है और हम लोग डिनर करके आ चुके हैं और फिलहाल मेरे पास सिर्फ एक ही काम है, वो ये है कि पैकिंग करना है। बिकॉज कल हमारी सुबह फ़्लाइट है। सुबह नहीं है, 11 बजे की है, पर हमें निकलना जल्दी है तो पैकिंग हमें अभी करनी पड़ेगी। और उनकी हालत कुछ ऐसी है दी पूरी पैक है बिकॉज ठंडी बहुत बढ़ गई है, टेम्परेचर माइनस में हाँ। और मेरे पास ये टास्क है कि मुझे ये सारा कुछ समेटना है और पैक करना है। और ना हम लोग जितना सामान लेकर आए थे उसे कहीं ज़्यादा सामान हो चुका है क्योंकि हमने भर भर के शॉपिंग कर ली है। और अभी वही टास्क है मेरे पास कि मुझको सारा की सारा अंदर जी हाँ पैक करना है। और मैं इसमें माहिर हूँ। ऑलरेडी एक बैग बहुत भारी है तो वो सब कुछ करना है मुझे। मैं भी करती हूँ ना फटाफट से। तो फाइनली पूरी पैकिंग हो चुकी है। ये है सारा सामान, पैकिंग सब कंप्लीट कर लिए और अब बस अब सोना है मुझे। और सुबह बात करती हूँ। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह हो चुकी है और रात को मुझे पैकिंग करने में थोड़ा टाइम हो गया था और फिर मैं सो गई थी। अभी सुबह हो चुकी है और अच्छी खासी धूप है लेकिन मौसम थोड़ा ठंडा है। और अभी ना हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है क्योंकि हमें एयरपोर्ट पे निकलना है। तो मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और फटाफट से फिर हम लोग निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट जाने में हमें लगेगा ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट और हमारा फ़्लाइट है वो 11 बजे की है। तो आज लेट नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन बहुत ही एक्स्ट्रा फालतू में बीते हैं हमारे बिकॉज वेदर ख़राब था इसलिए। फिर हम लोग चले गए फटाफट से ब्रेकफास्ट करने के लिए और आज मैंने ब्रेकफास्ट में खाया था उपमा और ब्रेड पकौड़ा और साथ में थी चाय। और भी ऑप्शंस थे बट मुझे सिर्फ इतना ही खाना था और उसके बाद निकलना था हमें अपने एयरपोर्ट के लिए। ठीक है भैया चले। ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके और हाँ नाइस हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, बाय 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 बाय। चलो। और फाइनली सबको गुड बाय करके हम लोग यहाँ से निकल गए। और पता नहीं क्यों यार जब भी कोई ट्रिप ख़त्म होती है ना हमें बुरा लगता है थोड़ा सा तो, बट ये तो पार्ट है लाइफ का। एक जर्नी ख़त्म होगी तभी तो दूसरी स्टार्ट होगी। और हम पहुँच गए थे एयरपोर्ट और यहाँ पर वीडियो एंड फोटोग्राफी अलाउड नहीं है इसलिए अब मैं आप लोगों से मिलूँगी सीधे एयरपोर्ट के अंदर। फाइनली गोइंग बैक। ट्रिप का क्या कर दिया था, लंबा ट्रिप। बहुत अच्छी थी लेकिन ट्रिप भी बहुत अच्छी थी। हाँ यादगार होगी और हम लोग काफ़ी मेमोरीज लेके जा रहे हैं अपने। काफ़ी सारी सारे लोगों के साथ घूमना तो बहुत अच्छी लगी। हाँ। क्योंकि ट्रैवल का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो हमारे साथ में हो चुका है और काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ। फाइनली
16 onwards may board from the rear door. और पता नहीं क्यों यार, प्लेन में चढ़ते से ही भूख सी क्यों लग जाती है। ये आप लोगों के साथ भी होता है क्या? प्लीज़ बताना कमेंट्स में। और ये जो हमारी फ़्लाइट थी ना, इसमें हम लोग सबसे पहले जाने वाले थे मुंबई, और मुंबई में हमारा ले ओवर था जो कि काफ़ी लंबा था, और उसके बाद हम लोग एक और फ्लाइट पकड़ने वाले थे। कैसे लग रहा है बहन? बहुत अच्छा, मेरा कान बंद हो गया था, फाइनली थोड़ा सा खुला। अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा चलना है, और अभी मुंबई का जो टेम्परेचर है वो है 32 डिग्री, और जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर था माइनस, इसलिए हमारे ऐसी कुछ हालात है। बट अभी हम लोग एयरपोर्ट पे हैं तो हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन चेन्नई पहुँचने पर तो जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री हो जाएगा ऑलमोस्ट। और मुंबई के एयरपोर्ट पे ना हमारा जो टर्मिनल था वो सेम नहीं था, हमें चेंज करना था, तो हम लोग वहीं पर जा रहे थे। टर्मिनल 4 सर्विस और T1 यहाँ से मिलेगा प्रीपेड टैक्सी, ओला, उबर। तो यहाँ पर ना टर्मिनल चेंज करने के लिए ना यहाँ से बसेस चलती है जो कि बिल्कुल फ्री होती है, जो आपको यहाँ से मिल जाएगी। को ना जहाँ मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे आपको अराइवल और डिपार्चर दोनों बोर्डिंग पासेस दिखाने में, और अब हमें इससे जाने में लगेगा केवल 35 मिनट। तो इतना टाइम लगता है T2 से T1 जाने में। अब कुछ कहना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। अब ठीक है, हैप्पी। गाइस, तो फाइनली हम लोग T2 पर पहुंच चुके हैं, और अभी ना हम लोगों का सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं फूड कोर्ट की तरफ, क्योंकि बहुत भूख लग गई है, तो कुछ खाएंगे अच्छा सा। गाइस, तो हम लोग आए थे फूड कोर्ट में। हमने अभी ऑर्डर किया है दबेली और समोसा चाट, मिसल पाव, क्योंकि हम लोग मुंबई में हैं इसलिए, और भूखे हैं इसलिए। हमारा समोसा चाट, मिसल पाव, ये बहुत सस्ता बोलो। बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी जो मुझे चाहिए, बिल्कुल वैसा। मुंबई में आकर के ये नहीं खाया तो क्या खाया। गाइस, तो फाइनली अभी हम लोग अपने बोर्डिंग गेट के पास आ चुके हैं, और अब आधे घंटे में हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, और हम लोग जाने वाले हैं अपनी नेक्स्ट फ्लाइट लेके चेन्नई। इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नई लोकेशन पे, एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।